Good evening. Today we will study audit engagement letter. What is audit engagement letter? We are telling you this engagement letters in the terms of auditing and assurance. So, what is the importance of this engagement letter? Who issues this engagement letter? Why do we need engagement letter? So I will make you understand today what is this. Okay, सबसे पहले तो engagement letter होता क्या है? engagement letter होता क्या है? देखो, क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको कम करने के लिए, उस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, ज़ीरो तक तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर सकते, बट टू द ग्रेट एक्सटेंट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए इंगेजमेंट लेटर इशू किया जाता है. इंगेजमेंट लेटर इशू किया जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए. किसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कम करने के लिए? क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में. तो सबसे पहले तो क्लाइंट अपने ऑडिटर को बताता है कि उसको कैसी सर्विस चाहिए, उसको क्या काम कराना है, उससे अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, अकाउंट्स को चेक कराना है, क्या कराना है. तो सबसे पहले तो क्लाइंट टेल्स द ऑडिटर द नेचर ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड एंड द ऑडिटर, अगर ऑडिटर एग्री करता है कि हाँ वो ये असाइनमेंट क्लाइंट का लेने के लिए तैयार है, क्लाइंट के लिए ये वो काम करने के लिए तैयार है, तो वो अपनी टर्म्स स्पेसिफाई करता है. आप ऑर्डर नहीं दे सकते ऑडिटर को कि नहीं तुमको यही करना है, ये करना है. नहीं, ऑडिटर एग्री करता है तो ठीक है, वो ये असाइनमेंट लेगा, उसमें भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, वो भी अपने स्कोप के अंदर ही काम करेगा ऑडिटर. तो सबसे पहले तो असाइनमेंट उसने लेने के लिए वो तैयार हो गया ऑडिटर. नाउ ही मस्ट साइन द एग्रीमेंट if he accept the work in terms of the agreement subject to professional standards. ऑडिटर अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही काम करता है. तो अगर ऑडिटर ने एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको वो एग्रीमेंट साइन भी करनी होगी. ओके, सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. ऑडिटर के भी अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रहते हैं. तो ये दोनों पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो क्लियर रहे कि हम क्या आपसे वर्क करा रहे हैं, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, नेचर ऑफ द वर्क एंड स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट. इट मस्ट बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग. आप लिखित में ले लीजिए जो भी आप इंगेजमेंट में इंगेज होने वाले हैं, दोनों पार्टीज़ राइटिंग में एग्री कर लें, एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट बना लें और उसमें साइन करा लें. एंड शुड एग्जैक्टली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ वर्क. इंगेजमेंट लेटर में मस्ट है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क लिखा ही होना चाहिए, उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर वर्क. इससे क्या होता है कि हम फ्यूचर में कोई लिटिगेशन है, कोई केस अगर कोई करता भी है क्लाइंट या फिर किसी हम लीगल मैटर्स में पड़ भी जाते हैं तो इससे हमारे पास प्रूफ रहेगा कि ये देखिए एग्रीमेंट में तो यही लिखा था, इतना मेरा काम था, इतना मेरा स्कोप ऑफ वर्क था. इसीलिए हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं इंगेजमेंट लेटर के थ्रू अगर फ्यूचर में कोई लिटिगेशन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं. तो एक सपोर्ट सिस्टम भी रहता है ऑडिटर के लिए. इंगेजमेंट लेटर, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर. द ऑडिट इंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट. ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है? ऑडिटर भेजता है अपने क्लाइंट को. अपना स्कोप ऑफ वर्क लिख देता है, वो ये काम करेगा, अपने इस स्कोप में काम करेगा, इस एरिया में काम करेगा.
और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं और सारे स्कोप ऑफ वर्क रहता है, स्कोप ऑफ ऑडिट रहता है उसका, और ऑब्जेक्टिव्स रहता है कि ये ऑडिट वो क्यों कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं क्लाइंट के लिए, एंड द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, उसका फॉर्म रहेगा। Audit engagement letter is sent by whom? Tell me. Audit engagement letter is sent by auditor to his client. Which documents? और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या रहेगा? 3 चीज़ें: ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप ऑफ वर्क, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज क्लाइंट, एंड द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। ओके, इसके लिए ना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के लिए ICAI हैज़ इशूड वन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, SA 210। SA 210, what is SA 210? SA 210 is about agreeing the terms of audit engagements. Okay, agreeing the terms of audit engagements. SA 210 is agreeing the terms of audit engagements. Agreeing the terms of audit engagement. So on this subject, ICAI has issued SA 210. Okay, it is in the interest of both auditor and the client to issue an engagement letter. ये क्लाइंट के भी हित में होगा, ऑडिटर के में हित में होगा कि वो इंगेजमेंट लेटर को इशू करे। अब आते हैं जो जो टर्म्स में आप एग्री कर रहे हो ऑडिट एंगेजमेंट में। ऑडिट में इंगेजमेंट लेटर में हम क्या क्या लिखेंगे, जो जो टर्म्स हम एग्री कर रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, एग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी इसमें 5 चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में कितनी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, हाउ मेनी थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? 5. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट. Fourth is identification of the applicable financial reporting framework for the preparation of financial statement. And the last is reference to the expected form and content of any report to be issued by the auditor. And a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content. तो 5 चीज़ें इंक्लूड होंगी किसमें? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। सबसे पहले तो ऑडिट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर रही है मैनेजमेंट, और लास्ट आप कौन से कंटेंट और फॉर्म को रेफ़र कर रहे हैं। नाउ वी विल कम अंडर सेक्शन 139. 139 सेक्शन में it is related to appointment of auditor. तो 139 deals with appointment of auditor. तो ऑडिटर क्या करता है ना, एलिजिबिलिटी लेटर इशू करता है कंपनी को, ओके, कि हाँ हम ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हैं आपकी कंपनी के लिए। तो एलिजिबिलिटी लेटर इशू करते हैं। अब एलिजिबिलिटी लेटर में ही कवर रहता है पीरियड जिसके लिए इंगेजमेंट लेटर हम कवर अप करते हैं। तो इंगेजमेंट लेटर may need to be entered into each year for the period covered by the eligibility letter. तो हर साल आपको इंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में अपॉइंट होते हैं एज अ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139, तो आपको हर साल एलिजिबिलिटी लेटर, इंगेजमेंट लेटर इशू करना होगा, ओके। लेकिन अगर रिकरिंग ऑडिट है, ऑडिट
अगर बार बार होता है तो रिकरिंग ऑडिट के केस में ऑडिटर नया एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजेगा। क्या होगा? रीअकरिंग ऑडिट के केस में ऑडिटर नया एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजेगा। ओके, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग फॉर द एग्जामिनेशन व्यू। ओके, सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि नया एंगेजमेंट लेटर हमको भेजना पड़ सकता है? वैसे तो हम भेजेंगे नहीं नया एंगेजमेंट लेटर, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक पुराना ऑडिट किया था, तो ऑलरेडी हमें फिर से हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो पुराने वाले से काम चल जाएगा। लेकिन नया कब बनाना पड़ेगा एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर को नया एंगेजमेंट लेटर कब बनाना होगा? सबसे पहले तो अगर क्लाइंट ने हम क्लाइंट को समझने में कुछ गड़बड़ हुई है, क्लाइंट हमको समझ नहीं पाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्लाइंट को, अगर हमें समझने में, हमारे ऑब्जेक्टिव को समझने में, हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट को समझने में अगर क्लाइंट को किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ऑडिटर को ये इंडिकेशन मिल रहा है कि क्लाइंट ने ना हमको समझा नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव को नहीं समझा है, हमारे स्कोप ऑफ वर्क को नहीं समझा है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें नया इंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। वी हैव टू सेंड न्यू इंगेजमेंट लेटर। ओके, अगर इंगेजमेंट में कोई रिवीजन हो गया है, कोई स्पेशल टर्म ऐड कर दी गई है, तो हमें नया इंगेजमेंट लेटर सेंड करना होगा। अगर सीनियर मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ओके, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और या फिर जो कंपनी का ओनर है वो अगर बदल गया है, रिसेंटली बदल गया है, ओके, रिसेंटली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल गया है, कंपनी का ओनर बदल गया है या फिर सीनियर मैनेजमेंट बदल गई है, तो हमें नया इंगेजमेंट लेटर इशू करना होगा। रिसेंट चेंज होना चाहिए, ना कि पुराना चेंज। ओके, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, जो हमारा क्लाइंट है उसका बिजनेस या तो एकदम ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया, या तो लिक्विडेट होने वाला है, या तो ग्रो कर गया, एक्सपेंड कर गया है, तो बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे क्लाइंट के बिजनेस में, उसके नेचर में, उसके साइज़ में, तब हमें नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है या कोई प्रोनाउंसमेंट आ गया है, तब हम नया एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग वन। अगर जो एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट लेटर है उसमें कोई बदलाव करना है तो आप नया एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।